गुलज़ार भाई, कैसे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएँ कैसे हाल है भाई? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, आप सुनाएँ? हाँ, मैं और ठीक हूँ। क्या बात करेंगे? मैंने इस पर बात करनी थी ये एलजीबीटी पर। अच्छा, तो करें, करें, करें। मैं उस पे चीज़ें भी देख रहा था कि किस तरह से क्या हमारी सोसाइटी में चल रहा है। तो हाँ, हाँ। आप शेयर कर सकते हैं मेरी स्क्रीन पीडीएफ हाँ, हाँ, फाइल है। करेंगे। अच्छा, ये लें, मैंने ये की है हो गई शेयर। आपकी स्क्रीन शेयर। आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा। अच्छा मैं इसमें थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो एलजीबीटी है ना, एलजीबीटीक्यू, क्यू हुँ, होता है क्वेश्चनिंग या क्यूअर करके कुछ वर्ड है, क्यूयूईआर। क्वीर 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 जो है। अच्छा क्वीर या इसमें क्वीयर। हाँ, इसमें मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इसमें मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसी को मनोवन मानना है या आपने मज़ीद रिसर्च नहीं करनी, इसमें सब कुछ कवर नहीं हो सकेगा। तो मैं हुँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हुँ, सिर्फ़ एक छोटा-सा हिस्सा होगा जो ओवरऑल जो प्रॉपर टॉपिक है। क्योंकि इसमें ज़रा-सी बात आप अगर मिस इंटरप्रेट करें तो गलत हो सकता है। जो एलजीबीटी लोग हैं या उसको आप गलत समझ लें, वो भी गलत हो सकता है। तो आपको अपनी भी तहकीक करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ बिफ़ोर मैं स्टार्ट करूँ ये प्रेज़ेंटेशन कि जो व्हाई होमोसेक्सुअलिटी क्यों है, इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस बने हैं। ये मैं सारे कवर तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ उसकी हेडलाइन्स दे देता हूँ और आप उसको खुद से सर्च करें और देखें कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी क्यों होती है, वो उसके 2 अप्रोचेज़ हैं, बाय प्रोडक्ट और या एडैप्टेशन है, ठीक है? अच्छा, बाय प्रोडक्ट में बैलेंसिंग है, मैं सिर्फ़ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, लेकिन उसकी मैं डिटेल्स नहीं बताऊँगा, मैं हुँ, फिर अपने मेन टॉपिक पे आ जाऊँगा। तो अगर आपने सर्च करना है कि होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, उसकी बड़ी वजह हो सकती है बैलेंसिंग बाय प्रोडक्ट से। बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि होमोसेक्सुअल लोग इंसिडेंटल हो जाते हैं, यानी किसी रीज़न से वो चूज़ नहीं करते, वो हो जाते हैं, वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। उसमें है बैलेंसिंग है, सेक्सुअल एंटागनिज़्म है, ओल्डर ब्रदर हाइपोथेसिस है, सेल्फ डोमेस्टिकेशन है। ये सारे टॉपिक्स आप सुन लीजिएगा, रिपीट पे रिकॉल कर लीजिएगा। दूसरी अप्रोच है अडैप्टेशन से लोग होमोसेक्सुअल होते हैं। उसमें भी है किन सिलेक्शन है, अलायंस मेकिंग है, अलो पेरेंटिंग है कि किसी और आप असली पेरेंट ना हो, उससे भी रीज़न्स हो सकते हैं या फिर पॉलीगैमी है। ये तो मैंने आपको थोड़ा-सा मेन बता दिया कि इतना वसी टॉपिक है। अच्छा, इसमें ना 2016 में एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ यूएसए में इनका एक क्लब था, पल्स नाइट क्लब शूटिंग। उसमें 53 एलजीबीटी लोगों को खून से नहला दिया जाता है, ठीक है? तो एक साहब ने जो शहर था ऑरलैंडो का, वहाँ पर 49 एलजीबीटी लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया। एक गे नाइट क्लब था, ठीक है? और ये काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी। और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है हेट क्राइम एलजीबीटी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। 2016 से 17 में 86% हेट क्राइम बढ़ा। अब वो साहब ने होटल में बनी गन रखी थी, छुपाते रहे और उन्हें फिर शूट किया और इतने सारे लोगों को मार दिया था। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को भी आप आए दिन सुनते होंगे कि जला दी भी जाता है, मार भी दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब हम पहले ना डेटा थोड़ा-सा ले लेते हैं कि असल रियलिटी है क्या, जो लोगों को शायद ना पता हो या मालूम होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान में एलजीबीटी का सर्वे किया जाए, आपको डेटा ठीक नहीं आएगा, लोग शर्मा के नहीं बताएँगे। लोगों की शादियाँ होनी होती हैं, मगर जो दूसरे कंट्रीज़ में डेटा हमने देखा है, टोटल 3.5% एवरेज एलजीबी हैं, ठीक है? आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन में 3.5% है। उनमें से 0.3% जो है ना, वो सिर्फ़ ट्रांसजेंडर हैं। तो आप ये देखें कि बहुत ही लिमिटेड है और अमेरिका में लोग नहीं छुपाते हैं। जैसे-जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये डेटा काफ़ी हद तक ठीक है। 3.5% जो एडल्ट हैं, वो लेस्बियन हैं, गे और बाइसेक्सुअल हैं। 0.3% ट्रांसजेंडर हैं। आप कितना नौ बहुत छोटा डेटा है। अच्छा, यानी टोटल अमेरिका में 9 मिलियन एलजीबीटी हैं, जो न्यू जर्सी की पॉपुलेशन के हिसाब से है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है कि जो लेस्बियन, गेज़ और बाइसेक्सुअल होते हैं ना, वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। वो बाइसेक्सुअल आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी वो 1.8% का है।
इट मीन्स वो बच्चे भी पैदा कर पाते हैं, ठीक है, जो बायसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो इससे कम, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट लेस्बियन होंगे प्योर या गे होंगे, वो उससे कम परसेंटेज 1.7% है। ये डेटा आपके सामने मौजूद है। अब इस पे क्यों खौफ आता है पाकिस्तान में मौलवियों को या दुनिया में? इतना कम डेटा है ये, उसके बावजूद ये इनको इतना हॉर्न क्यों करता है, इसको हम देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अभी मुफ्ती यासिर साहब ना अपने साथ डॉक्टर भी लगाते हैं। आपको मालूम है कि जो मुफ्ती होते हैं ना, वो साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, वो बायोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो न्यूरो साइंटिस्ट भी होते हैं। क्यों? उसकी वजह उनके पास है कुरान की अथॉरिटी। दैट्स इट। ये अथॉरिटी है, कुरान ने बोला तो बस ये सब ठीक है। इन्होंने एक जगह स्ट्रीम में बोला था, वो लोग चेक कर सकते हैं, कि कोई गे जीन नहीं होता। देयर इज नो वन गे जीन, बट जो जेनेटिक स्टडी की जाए उसमें आपको सेम सेक्स बिहेवियर मिलेगा फॉर मेनी रीजंस। हार्मोन्स है, और उस पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा जो आपने सुल्तान के चैनल में बात की थी, SRY जीन की, प्रोटीन की, ठीक है। तो पहली बात तो जो उन्होंने बोला गे जीन नहीं होता, गे जीन ऐसी नहीं है कि जैसे कोई बोले कि वुमेन जीन है या मर्द जीन है। ये एक क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स की वजह से बनते हैं। तो पहले साइंस इन साहब को नहीं आती है, पहली बात, कि मैंने सामने स्क्रीन दिखा दी। अच्छा, अभी आप एक और चीज जो अहम है ना, यहाँ देखेंगे, अ, अगर आप मुफ्ती यासिर का ना सर्च करें, यूट्यूब पे लिखे मुफ्ती यासिर LGBT करके, तो उनका एक वीडियो आ जाता है, 8 मिनट से 10 मिनट का है, इंग्लिश में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर सामने प्रूफ लाया हूं मैं, सामने प्रूफ है, चैलेंज दे रहा हूं मैं। कि मुफ्ती यासिर साहब का एक बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो, ठीक है, मेरे छोटे भाई या आप जो भी कह लें। अगर वो बच्चा इनके पास आता है कि मुझे स्कूल में 50 साल पुरानी साइंस पढ़ाई जा रही है, और जो अभी इस साल की नई साइंस एडिशन आया है, तो मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ये गलत है यार, जो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ानी चाहिए। ये क्या कहते हैं गालिब भाई, लिटरली कहते हैं, आप सर्च कर लो, गूगल लिख देना, इंग्लिश में वीडियो है, LGBT मुफ्ती यासिर करके। कहते हैं कि जो अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन है, उसका मैं फर्स्ट और सेकंड एडिशन मानता हूं, कि हाँ, बाकी नहीं जिसमें मानता। जिसमें सुनते जाएं, जिसमें इन्होंने LGBT को एज ए बीमारी का है। ये एडिशन 50 साल पुराना है। अभी जो ये एंटी साइंस हैं, मुफ्ती यासिर साहब एंटी साइंस हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी बात है, पुरानी चीज है, जो रिसर्च बेस नहीं होगी, उसको ये मान रहे हैं। लेकिन लेकिन आप ये देखें कि ये पांचवा देखें जो एडिशन है ना गालिब भाई, देखें लिखा हुआ है, एन अर्लियर चेंज अकर्ड इन 2013 व्हेन जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाज ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया, और डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल इनका DSM है, पांचवें एडिशन में इसको कहा, और ये साइकेट्री की बाइबल कहलाती है, ठीक है, इसको कहा कि ये जेंडर डिस्फोरिया है, ये बीमारी नहीं है। तो पहला दूसरा एडिशन कुछ और कह रहा था, लेकिन जब इन्होंने बाद में रियलाइज किया, इंप्रूवमेंट हुई, तो यासिर साहब से सवाल है, मुफ्ती साहब से, कि यार आप अपने बच्चे को पुरानी साइंस पढ़ाते हो, नई चीज नहीं पढ़ाते। आप पहला दूसरा एडिशन जो आपके रिलीजन को सपोर्ट करता है, पुरानी साइंस जो कि साइंस भी नहीं थी उस वक्त उनके पास, उस वक्त, क्योंकि एवेंजेलिकन का प्रेशर होगा इस पर, अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन का। मेरा सिंपल सवाल है, एग्जैक्टली, मुफ्ती साहब ने वरना बहुत बैठे होंगे मुल्ले उसमें भी, गुलजार भाई। हाँ, मुफ्ती यासिर साहब, मैं दोबारा रिपीट एक सवाल करता हूं। पुरानी आप साइंस के डिनायर हो, पुराना एडिशन मान रहे हो, जो पांचवा एडिशन ये चीख चीख के बोले बीमारी नहीं है। अच्छा, ये हुआ क्यों था? अच्छा, अब एक और, यहाँ क्या होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर है, ये सवाल है। यासिर साहब ने हवाला इसी का दिया था, अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन, यही वेबसाइट है। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल आर नॉट डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर नहीं है। रिसर्च ने ये मालूम किया है कि कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, चाहे वो हेट्रो हो या होमो हो, वो नॉर्मल हैं। मुफ्ती यासिर साहब, ये नॉर्मल कहलाते हैं बिहेवियर्स। अच्छा, एक और मसला इन मौलवियों का, इन्होंने उसी वीडियो में बोला कि जो कैट है ना, कोई अगर अपने आप को कैट बोले, उन्होंने हवाला दिया, गोरी लड़की ने 20 साल की थी, उसने अपने को कैट बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो कैट नहीं है, तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कैट की, जो कि आपको शायद कोई वाकया ऐसा मिलता है जो एक एक्सट्रीम डिफरेंट सिनेरियो।
इसको इन्होंने जो 3.5% बोलते हैं हम कैट हैं, वो बोलते हैं हम एलजीबीटी हैं, तो उन्होंने गलत एग्जाम्पल कोट करते हैं। अच्छा, ये वाली स्लाइड में मैंने बता दिया कि जिसका रेफरेंस मुफ्ती यासिर साहब दे रहे हैं, प्रेजेंट में वही वेबसाइट कह रही है, अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन, कि ये बीमारी नहीं है। ये देखें, ये कोई स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वेयर ट्रांसजेंडर इज नो लॉन्गर अ डायग्नोस। डेनमार्क पहला कंट्री था जिसने पार्लियामेंट के जरिए अप्रूव किया कि ये बीमारी नहीं है। उसकी फिर देखा देखी और कंट्री ने किया। 2017 में डेनमार्क की पार्लियामेंट ने ये किया, और इन्होंने क्या किया कि को एज ए बीमारी नहीं अपनी किताब में डाला, एज ए कोड डाला, कोडिंग सिस्टम के जरिए। ठीक है, अच्छा इसको आगे लेके चलते हैं। अब मुफ्ती यासिर साहब एक और दावा करते हैं गे जी नहीं है। ओ भाई, मैंने आपको 8 रीजन बताए कि कोई होमोसेक्सुअल हो सकता है शुरू में। तो स्टडी ऑफ गे ब्रदर्स मे कंफर्म एक्स क्रोमोसोम लिंक टू द होमोसेक्सुअलिटी। ये भी एक रीजन हो सकता है, मैं इसकी डीप में नहीं जाऊंगा। पढ़ना तो नहीं है ना, इन्होंने तो इस्लाम को मान के एलजीबीटी वालों के वो प्रोसिक्यूशन करवाने हैं, क्योंकि जो जुनूनियों को तो मार देता है। अच्छा, अब ये एक छोटा सा है कि अगर किसी का XX46 हो या 46XX हो, लेकिन उसके साथ कोई और प्रोटीन Y का आ जाए, तो उसमें बिहेवियर औरत में मेल के आ सकते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गालिब भाई, अब आ जाते हैं इमोशनल एस्पेक्ट से। आखिर एलजीबीटी क्यों माशरे में सबसे ज्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं? क्यों है, बताता हूं। पहला रीजन है कि इनके साथ हैरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन होता है तालीमी इदारों में। कोई बच्चा बेचारा बोल देता है मैं गे हूं, पूरी क्लास उसके पीछे पड़ जाती है। ये पहला आप स्लाइड स्क्रीनशॉट को ले ले। दूसरा रीजन है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके साथ आप एलजीबीटी को जॉब ही नहीं दोगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। जब पैसे नहीं कमाएंगे तो हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे। जब हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे तो होमलेस कहलाएंगे। जब होमलेस कहलाएंगे तो उनका मेंटल प्रॉब्लम तो आएगा। ये तो एक नॉर्मल जो स्टेट है उसके भी मेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा, तीसरा है हेल्थ हेल्थ डिस्पैरिटीज। उनको हेल्थ में इंकार कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है आप एलजीबीटी, और लेट उनका इन्हें डिले कर दिया जाता है हेल्थ का। फैमिली रिजेक्शन सबसे बड़ा है, यानी फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, कुरान मजीद में अब ये होता क्यों, एलजीबीटी से लोग हेट क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी रिलीजियस बुक हेट करती है। 30 कुरान पाक में 40 मुकामात पर कौम लूत का जिक्र आया है। अच्छा, जिक्र आ गया। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। ये सूरह हूद की आयत नंबर 78 है। इसका तर्जुमा है, और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और लोग पहले से फेल किया करते थे। लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी लड़कियां हैं, ये ब्रैकेट में कौम लगा दिया, मेरी कौम की लड़कियां ब्रैकेट में लगा दिया। ये अरबी में नहीं है। अरबी में सिंपल हजरत लूत बोले मेरी बेटियां हैं, हाँ। तो बेमानी आप चेक करते रहें। मैं एक जगह सोशल मीडिया में डिबेट कर रहा था, वो खातून ने बोला कि नहीं नहीं, हजरत लूत ने बोला मेरी कौम की बेटियां, ये ब्रैकेट वाला कौम की बोला था। इसका कोई वजूद नहीं है। आगे देखें, इनको एलजीबीटी से मसला है। इनको यह मसला नहीं, कोई पैगंबर अपनी बेटियों को सेक्स के लिए जुनूनी दरिंदों को दरवाजे पे जो फलांग रहे दीवारें फरिश्तों को करने के लिए उनको दे दे। तर्जुमा है, ये है अल हिज्र आयत नंबर 71। और उन्होंने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। शादी का वर्ड नहीं है यहाँ पे, निकाह का वर्ड नहीं है यहाँ पर, ये डाला खुद से। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे जरा। गुलजार भाई एक मिनट पीछे जी करें, पीछे करें, पीछे और करें। जी हाँ हाँ, ये यहाँ पे कोई भी वो नहीं है बात, ठीक है। यहाँ पे सिंपल यही कहा गया है कि तुम मेरी बेटियों के साथ करना है तो कर लो, ठीक है। हाँ, चलें आगे जी, चलें। आगे चलते हैं। हाँ, हम्म अच्छा, अब अच्छा, कुरान का अब जो वो है ना हुक्म, वो आजकल के दौर में आप अप्लाई तो कर नहीं सकते हो। तो 10 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर एलजीबीटी क्राइम नहीं है। नहीं है। टर्की है, और भी ममालिक हैं, आप गूगल कर लो, उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। मगर ऐसे 10 ममालिक हैं जहां होमोसेक्सुअलिटी लीगल है। तो आप ये कंट्रीज तो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी अकल आ गई और इंसानियत आ गई है। इस पे भी मैं इतना टाइम नहीं लगाता, आगे चलते हैं। अब पियो सर्वे हुआ, पियो सर्वे हुआ। यार, अब सवाल ये पूछा गया गालिब भाई कि आप क्या होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? 80% कनाडा ने बोला हम करते हैं, वो वेरी गुड। यूएस ने बोला 60% करते हैं, वेरी गुड। यूरोप ने बोला 88% करते हैं।
इसराइल ने बोला 40% करते हैं। हमारा एक प्यारा कंट्री है पाकिस्तान, जहां सिर्फ अगर ये हटा देंगे गालिब नजर नहीं आ रहा हाँ, हाँ ये इसमें नजर आ रहा है एक पाकिस्तान सेकंड, ये भी डाल दें, एक सेकंड। हम्म, हाँ चलें, बताएं। अच्छा इसके नीचे एक और है सर्वे, वो आप गूगल कर लें। 2 से 3% पाकिस्तानी जो हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। जिस 2% कंट्री एक्सेप्ट में कर रहे हैं, 87% रिजेक्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है कोई 10% से ज्यादा जो है वो अनडिसाइडेड हैं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया। हाँ 3% अगर किसी माशरे में लोग कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस माशरे में क्या जुल्म नहीं होता होगा होमोसेक्सुअलिटी पर? क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते उनके मसाइल। अच्छा हाँ, अब ये मगर देख एक्सेप्ट तो गुलजार भाई करते हैं ना, मौलवियों ने। खैर बाइसेक्सुअलिटी है, वो प्योर होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। हर जगह पे ये चाइल्ड अब्यूज को एक्सेप्ट करते हैं ये, मगर होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही बात है। हाँ, और ये जो ट्रांसजेंडर बिल आया था ना पास जो हुआ है, उस हम्म पे सबसे ज्यादा पता है कौन खुश हुआ होगा? मौलवी। हम्म मौलवी खुश हुए मौलवी होंगे ना, मस्जिद में तो यही हो एग्जैक्टली। रहा है। अच्छा, अब थोड़ा हाँ ये देख लेते हैं। एक हमारे हमारे दोस्त हैं साहिल अदीम साहब, इतना हाँ जितना मौलवी झूठ, मैंने मुफ्ती यासिर के 2 झूठ साबित कर दिए। झूठ नहीं, एक गलत बयानी साबित की है और एक 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 हाँ एक मैं कहूँगा झूठ, सॉरी मैं ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा था। पहला दूसरा एडिशन माँगते हैं मुफ्ती यासिर साहब। मुफ्ती यासिर साहब आप ना पुराना फ़ोन भी यूज़ किया करें, आप स्मार्टफ़ोन यूज़ क्यों करते हैं? आप नई साइंस को तो मानते नहीं। 5वां एडिशन नहीं, कहता है दाढ़ी बीमारी नहीं है। दाढ़ी भी अच्छा, छुरे से काटा करें, उस तरह का जमाना हाँ, बाद में आया है। हाँ, हाँ हाँ। अच्छा, हाँ अब साहिल अदीम साहब कहते हैं कि जो बीमारियाँ होती है ना एचआईवी, वो 90% होती है गेज़ में। अच्छा, झूठ था, झूठ था। लिखा हुआ है कि मैन विद सेक्स पार्टनर 28 टाइम्स ज़्यादा एचआईवी का चांस है, और उसका रीज़न क्या है? इंश्योरेंस का डिक्लाइन करना, हेल्थ का ना होना, उनको स्टिग्मेटाइज़ कर देना, उनको एक्सेप्ट ना करना, उनको अच्छी जॉब ना देना, इस वजह से। अच्छा, एक अच्छी खबर है यहाँ पर कि अब क्या कह रहे हैं, जो एचआईवी के हैं ना, वो अब कम हो रहे हैं। पहले 3.4 मिलियन थे, अब 1.8 हो गए हैं। इसका मतलब जब आप एलजीबीटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना यूरोप में, तो उनकी अब एचआईवी के चांस भी कम हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये वो बात हो गई कि प्रोस्टिट्यूशन में बीमारियां ज्यादा है, इसलिए कि उनको आप कानूनी तौर पे शेल्टर नहीं देते हो। अच्छा, अब 90% बोला था सालेदीन ने, यहाँ 28% है। उसकी भी रीजन बताई हुई इन्होंने, मैं पढ़ देता हूँ क्यों होता है 28% ज्यादा। क्या लिखा हुआ है इसमें? द नंबर ऑफ पीपल जो है, जो जिनको एचआईवी होता है, वो गिर गया है। पहली बात, 2016 से 2017 गिर गया है। इसकी वजह स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्सुअल माइनॉरिटीज रिमेन बैरियर है इनकी हेल्थ देने के लिए। अच्छा, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, कोई भी एक्सक्लूड नहीं है, ना सेक्स वर्कर, गे या जो भी हो, वो ह्यूमन यूनिवर्सल राइट्स एक्सक्लूड नहीं है। अब ये क्यों करते हैं? बाय लॉ दैट जहां जहां एलजीबीटी को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, वहां एचआईवी ज्यादा होगा। क्यों? वो डर के मारे ना हेल्थ के पास जाएंगे, ना उनको कोई एक्सेप्ट करेगा। तो साहिल अदीम साहब एक तो झूठ बोलते हैं, 90% नहीं होता, 28% होता है। वो भी क्यों? उनके पास हेल्थ की वो फैसिलिटीज नहीं है, या उनको आप सही इलाज नहीं करते हो अगर वो स्ट्रेस में है। ठीक है? अच्छा, ये भी एक खास बात है, ये जो मुफ्ती आसिफ साहब बने हुए ना डॉक्टर, 95% या 99% में अगर XXY है ना, तो उनका स्पर्म नहीं बनेगा। हम उनको नामर्द बोलते हैं। अब कोई बंदा अगर नामर्द है तो क्या उसकी गलती है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिसका XXY मैन हो, क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस इनफ स्पर्म, क्योंकि क्रोमोसोम और जीन्स में आपस में रद्दो बदल हो चुका है। इसी तरह जो एलजीबीटी होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है? ये साहब है ना, ऐसे लोगों को आप पहचानो दोस्तों, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। एलजीबीटी का मैंने आपको साइंटिफिकली बता दिया। अच्छा गालिब भाई, ये याद है सुल्तान की स्ट्रीम हुई थी, उसमें जो हम्म। आपने एसआरवाई बताया था ना, अगर वो लगा सकते हैं 1 घंटा 29 मिनट के बाद, बस ये लास्ट आइटम है, अगर आप 1 घंटा लगा दें। 29, उसका लिंक आपने प्राइवेट चैट में डाला है? मुझे मैं जाके आपको दे ढूंढना देता हूँ, पड़ेगा। मैं दे देता हूँ आपको, रुकें। वो बहुत जरूरी है इनको सुनाना, ताकि ये, एक सेकेंड, जब तक आपको राय दे दें, जितनी बात की है मैंने, या नहीं, दूसरे आपकी दोस्त बातों ने। से मैं सारी एग्री करता हूँ, आपने बल्कि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे याद भी नहीं है कि सुल्तान की वो कौन सी स्ट्रीम थी, उसका मैं दे रहा हूँ आपको आपको लिंक प्राइवेट देना चैट में, पड़ेगा। हाँ, ये दे दी मैंने आपको, रुकें। एक फीमेल है बच्ची, जो कि माँ के पेट में है, और उसके पास आप ही शेयर कर दें फिर। एक सेकेंड, मैंने आपको प्राइवेट चैट में भेजा है। उसके पास दोनों XX क्रोमोसोम है।
हाँ, मैंने आपको अच्छा। प्राइवेट चैट में भेज दिया लिंक। अच्छा, एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, मैं आ गया, 1 मिनट ठहरे जरा। नहीं होनी चाहिए उसके पास। मैं हटा भी रहा हूँ ओहो। ये। कई बार ऐसे होता है कि ये SR जी, 1 घंटा 29 मिनट पे। तो हम हाँ, मैं साइंसी 1 तौर मिनट पे आ देख लेते हैं ना कि एलजीबीटी लोग क्यों बन सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से इसको, अच्छा जी, 1 सेकंड मैं शेयर स्क्रीन, अब मुझे नहीं पता कि इसकी वॉइस आ जाए, बस शेयर ऑडियो मुझे बताइएगा गुलजार भाई। जी, 1 घंटा 29 मिनट पे लगा दीजिएगा। जो कि माँ के पेट में है और उसके थोड़ा पास पीछे हैं। दोनों, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। ये लोड हो रहा है शायद। पता नहीं, मेरी तरफ गोनैड्स ये बनाती है, मगर क्या होता है, अब एक फीमेल है बच्ची जो कि माँ के पेट में है और उसके पास दोनों XX क्रोमोसोम, ठीक है। अगर तो उसके पास दोनों XX क्रोमोसोम है, उसके पास जाहिर बात है ये SRY प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए उसके पास। मगर कई बार ऐसे होता है कि ये SRY प्रोटीन इन एक X के ऊपर जाके कॉपी हो जाती है X क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये ठीक क्या है जी। जेंडर डिस्मॉर्फिया करता है या क्या करता है इसमें? हाँ जी, तो ये जो है ना, ये वो फीमेल्स होती हैं जिनका कैरियोटाइप XX होता है, क्रोमोसोम 46 होते हैं, मगर ये फिर भी मेल होती हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो SRY प्रोटीन है, ये क्रोमोसोम X के ऊपर ही एक्टिवेट हो जाती हैं और वो ये ट्रांसजेंडरिज्म या इंटरसेक्सिज्म यहां से पैदा होता है। ठीक है जी। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह के काम नहीं हो सकते, अब आप मुझे बताएं, ये जो आपके पास ट्रांसजेंडर्स फिर रहे हैं, आपके सामने इंटरसेक्स लोग फिर रहे हैं, उनमें सिर्फ एक चीज ये है कि ये SRY प्रोटीन XX होते हुए जो है वो कॉपी हुई है एक X क्रोमोसोम के ऊपर, और वो ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट चीजें पैदा कर रही है। वो खातून फीमेल ही नहीं, अगर उसके पास सिर्फ ये SRY प्रोटीन, और इसकी लेंथ भी कोई खासी लंबी नहीं है, ठीक है, SRY प्रोटीन मुझे अब याद नहीं है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी बड़ी छोटी लेंथ है। अगर ये SRY प्रोटीन उस बच्ची के पास नहीं होती तो शी वुड हैव बीन अ प्योर फीमेल, ठीक है। मगर क्योंकि उसके पास होती है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट अ फीमेल, शी इज एन XX46 मेल, क्योंकि उसके गोनैड्स होते हैं, उसके टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं उसके, ठीक है। फर्टाइल वो फिर भी नहीं होती, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये छोटे छोटे जीन्स का इधर से उधर कॉपी हो जाना, उधर, ये सब कुछ जेनेटिक है। इतने इतने प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम समझते हैं तो पता नहीं ये क्या चीजें हैं, मगर वो सारे के सारे जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है जी। आई थिंक हो गया गालिब भाई, यही मैसेज तो आज पहुंच के- गया। चल अच्छा, मैं ठीक है कंक्लूडिंग गुलजार भाई। रिमार्क्स दे देता हूँ, मुझे इजाजत चाहिए आपकी। देखें, जाके दोस्तों मुफ्ती यासिर साहब से पूछना SRY प्रोटीन क्या होता है। इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी होती साइंस की ना, ये साइंस से फायदा उठाते हैं, साइंस को मानते नहीं है। इनसे पूछना मुफ्ती साहब, पहला दूसरा एडिशन तो आप मान रहे हो, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है वो क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि वो आपकी उसके खिलाफ है, कुरान के। दूसरा सवाल इनसे पूछना, मुफ्ती साहब SRY प्रोटीन क्या होता है? इनसे पूछना पेरेंटिंग क्या होता है? तो इस तरह से दोस्तों सवाल पूछा करो। मैं बता रहा हूं, एलजीबीटी अगर आप होते हैं ना, तो आप पे जो गुजरती है, मैं और गालिब भाई नहीं महसूस कर सकते यार। किसी को सोसाइटी में आप नहीं मानोगे, वो क्या बेचारा पागल हो जाएगा, वो वैसे ही पागल हो जाएगा। एक और बात है, जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं ना आजकल अमेरिका में, क्योंकि जब डेनमार्क ने कहा कि ये डिजीज नहीं है, ठीक है, तो वो क्या चेक करते हैं कि मिसमैच तो नहीं हो रहा, यानी इसका मेंटल स्ट्रेस का इलाज करते हैं आप। ये लोग ये इसका इलाज नहीं करते कि एलजीबीटी क्यों है। मैं ये कहूंगा कि भाई, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में एलजीबीटी लोग हैं, इनके साथ आवाज उठाओ। और एक और बात, ये सुल्तान सल्लतीन का जो वीडियो पूरा, इसमें हमने बात की थी, जो रेलिक्स ऑफ एडन, वो उसका देखो। लिंक भी हम डाल देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और गालिब भाई, उस नया वीडियो वीडियो का जो सुल्तान ने डाला, वो भी आपने कम्युनिटी पेज पे डाला, उसको भी लोगों को बता दें, हाँ, फिर हम नेक्स्ट। मैंने डाला वो सुल्तान की वो वीडियो जाके देखें जिसमें उन्होंने सेल बायोलॉजी का सारा आपको समझाया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें जाके, मैंने कम्युनिटी टैब में डाली थी, तो उसको हम दोबारा भी दिखा देते हैं। अब मैंने वो पेज बंद कर दिया। अच्छा हाँ, मेरे पास खुला ही हुआ है अभी।
तो ये भी आप जाके जरूर देखिएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सुल्तान ने वीडियो एक बनाया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो ये जाके आप लोग जरूर देखिएगा ये वीडियो। और ये इसमें सुल्तान ने बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि लाइफ कैसे काम करती है, क्या मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे ये सारा कुछ तो होता है, अगर ठीक इसे है। आसान अल्फाज में समझा हाँ, जाए तो इसके तो अंदर सारा हर सुल्तान ने वो आप लोगों को चीज जो समझाया है सांस ले कि सकती जिंदगी है सेल्स कैसे काम अफसाइश करते इनसे हैं, करती है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, सैचराइड्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ सुल्तान ने इसके अंदर बताया। बहुत जबरदस्त वीडियो, सिर्फ 8 मिनट की है, इसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सुल्तान ने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कवर किया, बताया कि कैसे कैसे ये बनते हैं, क्या इनका सारा सिलसिला होता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।